नमस्कार, मैं पंकज राणा। आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, पंकज राणा डिफरेंट थिंग्स में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने एक कहानी ला रहा हूं जो कि मानसी राणा सुनाएंगी। तो इस कहानी का जो मेन वैल्यू है वो ये है कि आजकल का जो युग है, यानी आजकल के टाइम पे क्या होता है, जो लड़के होते हैं वो मतलब अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। जैसे आप देख ही रहे होंगे, प्यार के चक्कर में या फिर कुछ भी अलग चक्कर में अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी मतलब उनका महत्व नहीं समझते हैं। यानी लालच और अन्य चीज़ें काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण जो लड़के होते हैं, ज़्यादातर बहुत कम लड़के होते हैं जो अपने मम्मी पापा के महत्व को समझते, वरना बस प्यार के चक्कर में उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन वो अपने मम्मी पापा का महत्व नहीं समझते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे लिए यानी अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं। यानी जन्म देते हैं और पालते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझते। तो इसी इसी पर आधारित एक कहानी सुना रही है आपको मानसी राणा। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक परिवार था जिसमें कि माता पिता और उनके 5 लड़कियां और 4 बेटे रहा करते थे। उन्होंने अपनी बच्चों को बहुत ही संस्कारों से पाल पोस कर बड़ा कर दिया था। वह अब जवान हो चुके थे, उनकी उम्र शादी की हो चुकी थी। तो उनके बेटों ने अपनी पसंद से शादी कर ली। वह उन्होंने शादी तो कर ली थी, पर क्या आपको लगता है उनकी बहुओं ने उनका ख्याल रखा होगा? चलो आइए देखते हैं। तो उनकी जो बहुएं थी वो शुरू में तो उनके साथ बहुत अच्छे से रही। उसके बाद धीरे 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 उन्होंने उनसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। वह अपनी सास ससुर को बहुत तंग करने लगे और उनसे उनके बच्चों से सारा काम करवाने लगे। उनकी बेटियां भी स्कूल जाती थी और वहां से आके बर्तन मांजना, कपड़े धोना अथवा घर के सारे काम करती थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 करके उनकी एक बेटी बहुत बीमार हो गई। इतनी बीमार हो गई कि वह बिस्तर में पड़ गई। अब बिस्तर में पड़ गई तो उसकी सेवा कौन करे? सास काम पे करने जाया करती थी दूसरों के घरों में, क्योंकि घर के गुजारा चलाने के लिए पैसे भी उनके बेटे उनको नहीं देते थे और उनके पति भी उनको साथ नहीं देते थे। वो अपनी बहू की सुनते थे और वो अपने ससुर को भी भड़का के उनसे सारे पैसे ले लिया करती थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपना घर बनाने लगी और उसने अपना एक घर बना लिया। उसके बाद वो वहां से अपना सास का घर छोड़ के जाने लगी। तो उसकी सास ने बहुत मिन्नतें करी, उसका बोला, हाथ जोड़े कि नहीं बहू, रुक जा रुक जा, इस बेटी की सेवा कौन करेगा? अगर तू चली जाएगी, बाकी बच्चे सारे छोटे छोटे, तो इस बेटी की सेवा कौन करेगा? तू रुक जा, मैं काम पे जाती हूँ, इसका देखभाल कौन करेगा? तो उसने बोला, नहीं मेरे को जाना है, मैं जाऊंगी, मेरे भी तो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका भविष्य क्या मैं यही काम करने में गुजार दूंगी? नहीं, मेरे को जाना है। वह सारा सामान लेकर चली गई। उसने घर में एक मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी पीते वह तक नहीं छोड़ा। एक मिट्टी का घड़ा क्या होता है? कुछ भी नहीं। उसने वह तक भी नहीं छोड़ा, जो कि टूटा हुआ था। वह टूटे गिलास तक भी ले गई। उसके बाद उनकी एक बीच की बहू, वो हाँ वह भी अलग हो चुकी थी, पर वह थोड़ी दयालु किस्म की थी। वह अपनी ननंद को ले गई और उसका इलाज कराया और उसे 6 महीने तक अपने साथ रखा। और जो उसकी सास थी, उन्होंने अपने परिवार के साथ 6 महीने बहुत दुखी समय गुजारा। ससुर को भी धीरे धीरे अकल आने लगी कि हाँ, मेरी बहू है, वो अच्छी नहीं है, वो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की देखभाल नहीं करती। उन्होंने भी अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और फिर उनकी बेटी वापस लौट कर आई 6 महीने बाद, जो बीमार पड़ी थी। उसने अपना घर चलाया और उनकी सारी बहनों ने मिलकर अपना घर चलाया। वह काम करने एक फैक्ट्री में जाया करती थी। फिर धीरे धीरे उनका परिवार सुखद रहने लगा। वही बीमार बेटी बाद में जो ठीक हो चुकी थी, उसने अपनी पिता की सेवा करी आखिरी समय में और वह स्वर्ग सिधार गए। और उनका परिवार थोड़े दुखी कठिनाई भरे समय में आया तो सही, पर वह फिर से उससे उभर गया और वह फिर सुखी से रहने लगा। यही थी आज की कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने एक लड़की किस तरीके से घर संभालती है, यानी उसके अंदर कैसी दया भरी होती है,
लेकिन इस कहानी के माध्यम से जो और लड़के थे वो कैसे निर्दय हो गए थे, कैसे लालच में आ गए थे, कैसे प्यार में खो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, हम अन्य कहानियाँ तो देखते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी कहानियाँ देखें जिनसे हमें कुछ सीख मिले, यानी हम अपने जो हम पे उपकार करते हैं, यानी जो हमारे लिए करते हैं, उनके महत्व को समझें, तो हमारा जीवन कितना सुधर जाएगा, यानी हम अपने जीवन में कितने आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों इस कहानी को देखने के लिए। इस कहानी को खूब शेयर करें ताकि और लोग कुछ इस कहानी से सीख लें। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना शेयर हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।